अभी मैंने YouTube में और बहुत जगह पर ये देखा है कि पात्रता पर्ची डाउनलोड करने से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी है, लेकिन किसी भी प्रकार से किसी भी वेबसाइट से पात्रता पर्ची डाउनलोड नहीं हो रही है। तो आज के वीडियो के माध्यम से सही जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से आप पात्रता पर्ची डाउनलोड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे और किस वेबसाइट से पात्रता पर्ची डाउनलोड होगी। ये जो अनाज मिलता है जो कार्ड के माध्यम से, तो उसके लिए जो पात्रता पर्ची बनाई जाती है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो पात्रता पर्ची आप ये food.mp.gov.in इस वेबसाइट से यहाँ पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो लिखा है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ सबसे लास्ट में आपको मिलता है खाद्य सामग्री के लिए पात्रता पर्ची डाउनलोड करें। तो यहाँ से आप पात्रता पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी ये पात्रता पर्ची डाउनलोड नहीं हो रही है। इसके अलावा समग्र आईडी में भी आप देखेंगे यहाँ पर एक खाद्य पोर्टल आपको दिखाई देता है, इसमें भी आता है खाद्य सामग्री के लिए पात्रता पर्ची डाउनलोड करें, लेकिन जब इसे ओपन किया जाता है तो यहाँ से भी ये ओपन नहीं होता है। और इसके अलावा एम मित्र करके जो एक ऐप आया था गवर्नमेंट का, उस ऐप के माध्यम से भी जब मैंने इसे करके देखा तो वहाँ पर भी ये एरर आती है कि डेटा डाउनलोड बाधित हो गया है, पुनः प्रयास करें। तो इस प्रकार से ना तो यहाँ पर आपका समग्र आईडी के माध्यम से हो रहा है, ना तो ये जो खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग है इसके माध्यम से हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों वेबसाइट और ऐप के माध्यम से आप पर्ची डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। जब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हमने देखी है तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिलेगी rasanmitra.nic.in, ठीक है। ये गूगल पे आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस वेबसाइट में जब हमने देखा और ये वेबसाइट ओपन होने के बाद इस वेबसाइट में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। इसे रिफ्रेश जैसे ही करूँगा तो यहाँ पर जानकारी सबसे आपको सामने ही दिखाई दे जाएगी। ये देखिए, अब यहाँ पर जो लिखा है उसे मैं थोड़ा सा जूम करके आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ। केवल ग्राम पंचायत वार्ड प्रभारी नवीन खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची हेतु परिवार सदस्य का आवेदन लेकर जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर निकाय को अग्रेषित कर सकते हैं। निकाय ग्राम पंचायत वार्ड प्रभारी द्वारा दर्ज जानकारी के आधार पर आवेदन के परीक्षण उपरांत अनुशंसित कर आवेदन को डीएसओ जेएसओ को भेज सकते हैं अथवा निरस्त कर सकते हैं। डीएसओ जेएसओ निकाय द्वारा परीक्षण उपरांत अनुशंसित आवेदन को स्वीकृत कर खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची जारी करने हेतु स्वीकृत कर सकते हैं अथवा आवेदन को निरस्त कर सकते हैं। तो जो पहले खाद्यान्न पर्ची होती थी, पात्रता पर्ची होती थी, जिसके माध्यम से आपको जो कार्डधारी होते थे उनको राशन मिलता था, वो पर्ची पहले आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि पहले नहीं होती थी, ये समग्र के माध्यम से या फूड एमपी के माध्यम से डाउनलोड होती थी। लेकिन अब ये सुविधा केवल ग्राम पंचायत और वार्ड प्रभारी के अंतर्गत दी गई है। जो भी उपभोक्ता है वो जाकर उनके पास जाकर आवेदन करेंगे और वो उस आवेदन को डीएसओ और जेएसओ को भेजेंगे, जिसके आधार पर ही उनकी जो खाद्य पर्ची है वो या तो स्वीकृत कर ली जाएगी या निरस्त की जाएगी, यदि कोई उसमें कमी रह जाती है या कोई जानकारी सही नहीं दी जाती है। तो इस प्रकार से अब जो खाद्यान्न पर्ची है वो आप केवल अपने ग्राम पंचायत और वार्ड प्रभारी के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे।